एनपीएस में निवेश के 5 बड़े फायदे, रिटायरमेंट के लिए क्यों करें इस स्कीम पर भरोसा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको वित्तीय योजनाओं और निवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के बारे में। यह एक ऐसी स्कीम है जो आम लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बेहतर जरिया मुहैया कराती है। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के 5 बड़े फायदों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि रिटायरमेंट के लिए इस स्कीम पर क्यों भरोसा किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को शुरू किया था। पहले इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन 1 मई 2009 से इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मुहैया कराना है। एनपीएस में लगाए गए पैसों को म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड्स की तरह इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे बेहतर रिटर्न मिलता है। एनपीएस की खूबियां: कम रिस्क में बेहतर रिटर्न। एनपीएस में किए गए इन्वेस्ट को इक्विटी और डेट समेत अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे कम रिस्क में भी बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। ऑटो चॉइस का ऑप्शन। ऑटो चॉइस ऑप्शन के तहत आप 3 प्लान में से किसी एक को चुन सकते हैं: एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। इन्वेस्टर्स की उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन को एडजस्ट किया जाता है। एक्टिव चॉइस का ऑप्शन। एक्टिव चॉइस ऑप्शन में आप अपने फंड का अधिकतम 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जरिए लॉन्ग टर्म में ऊंचे रिटर्न का लाभ ले सकते हैं। एनपीएस में हुए बदलाव और उनके फायदे। मैच्योरिटी के बाद फंड का सिस्टमैटिक विथड्रॉल। अब आप मैच्योरिटी के बाद भी अपने एनपीएस कॉर्पस का 60% हिस्सा स्कीम में बनाए रख सकते हैं और उसे सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान (SWP) की तरह कई किस्तों में निकाल सकते हैं। अलग अलग फंड मैनेजर का चुनाव। आप अपने कॉर्पस के इक्विटी और डेट कंपोनेंट के लिए अलग अलग फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं, जिससे फंड मैनेजमेंट में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट के 5 बड़े फायदे। इन्वेस्टमेंट की कम लागत। एनपीएस में इन्वेस्ट की लागत बहुत कम होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना में इसकी एसेट मैनेजमेंट की लागत या एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर सबसे कम रहता है। टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट पर साल में 2 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 80CCD के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर की तरफ से किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स छूट मिलती है। टैक्स फ्री फंड ट्रांसफर। एनपीएस में इक्विटी से डेट ऑप्शन के बीच फंड ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिससे इन्वेस्टर्स को टैक्स बचत का फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एनपीएस के फंड में बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे फंड मैनेजर्स को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाने में मदद मिलती है और बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है। इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन। एनपीएस इन्वेस्टर्स को अनुशासित ढंग से सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें लगाए गए पैसों को आप आसानी से नहीं निकाल सकते, जिससे इन्वेस्टमेंट का अनुशासन बना रहता है। एनपीएस में निवेश कैसे करें? एनपीएस खाता खोलें। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एनपीएस खाता खोलना होगा। इसे आप किसी भी पेंशन फंड मैनेजर या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) से खोल सकते हैं। ऑटो या एक्टिव चॉइस चुनें। अपने इन्वेस्टमेंट की योजना के अनुसार ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस में से किसी एक को चुनें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। एनपीएस में रेगुलर रूप से इन्वेस्ट करें और अपनी उम्र और इन्वेस्टमेंट के उद्देश्यों के अनुसार अपने फंड का एसेट एलोकेशन तय करें। मैच्योरिटी पर योजना बनाएं। मैच्योरिटी के बाद अपने फंड का सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान (SWP)
बनाएं और पेंशन के लिए एन्युइटी खरीदें। कंक्लूजन। दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी एनपीएस के बारे में। उम्मीद है कि अब आपको एनपीएस, इसमें निवेश के फायदे और कैसे निवेश करना है, इन सब के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।